दोस्तों, वेलकम टू दिस चैनल। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आरआरबी एनटीपीसी 2026 का जो एग्ज़ाम होने वाला है वो उसे हम लोग देखेंगे वो कब होगा। मतलब टीसीएस के जो डाटा पर आधारित परीक्षा और उसका परीक्षा का पूर्वानुमान, उसका परिणाम कब आएगा और परीक्षा कब होगा, इसे हम लोग देखते हैं। मतलब इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो आरआरबी एनटीपीसी का जो 2026 का जो एग्ज़ाम होने वाला है वो एग्ज़ाम कब होगा। इसमें हम लोग एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट परीक्षा का तिथि का पूरा विश्लेषण करेंगे। एनटीपीसी ग्रेजुएट रिजल्ट ट्रैकिंग के आधार पर देखेंगे और विस्तृत स्टडी रोड मैप क्या होना चाहिए इसके बारे में हम यहाँ पे जिक्र करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसे इस रिपोर्ट के 3 मुख्य आधार होंगे, ठीक है। एक होगा आपका टीसीएस का ऐतिहासिक डाटा विश्लेषण, जिसमें पिछले 4 परीक्षाओं में एएलपी का, टेक्नीशियन का, जेई का और एनटीपीसी ग्रेजुएशन के फॉर्म स्टेटस और उसके नोटिस का पैटर्न हम लोग देखेंगे कि क्या रहा है। उसके बाद में 2026 की महत्वपूर्ण तिथियों का पूर्वानुमान हम लोग लगाएंगे, यानी कि एनटीपीसी यूजी परीक्षा मई में और ग्रेजुएट सीबीटी 1 का रिजल्ट जून में आने के पूरे चांसेज है, तो इसे हम लोग देखेंगे। और तीसरा नंबर पे यहाँ पे इस चैनल यानी कि रमेश एकेडमी पे आपको जीके, जीएस और मैथ रीजनिंग निश्चित रूप से कराए जाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट। उसके बाद में देखते हैं टीसीएस का यानी कि जो टीसीएस का एग्ज़ाम हमारा लिया है, टीसीएस का हालिया ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहा है और सबूत क्या कहते हैं कि आपके एग्ज़ाम कब हो सकते हैं। देखिए सबसे पहले देखते हैं एएलपी 2025 में जो हुआ था एग्ज़ाम, जो फॉर्म निकला था उसके बारे में देखते हैं कि इसका फॉर्म स्टेटस जो है 5 दिसंबर को जारी हुआ था और परीक्षा का नोटिस जो है 7 जनवरी को हुआ था और फिर रिवाइज्ड हुआ था 19 जनवरी को और तुरंत उसके बाद में परीक्षा शुरू हो गया था आपका 13 फरवरी से। यानी कि नोटिस से परीक्षा तक का जो समय था वो 36 दिन का समय था, यानी कि स्टेटस से 68 दिन बाद एग्ज़ाम आपके हुए। फिर उसके बाद टेक्नीशियन का जो एग्ज़ाम है, टेक्नीशियन का एग्ज़ाम 7 जनवरी को परीक्षा का नोटिस दिया था और 60 दिन स्टेटस से लगभग 88 दिन बाद एग्ज़ाम शुरू हो गया था। उसके बाद में जेई एग्ज़ाम जो है 7 जनवरी को परीक्षा का नोटिस आया था और 19 फरवरी से एग्ज़ाम चालू हो गया था, यानी कि 40 से 41 दिन स्टेटस से 36 दिन बाद ही एग्ज़ाम चालू हो गया था। उसके बाद में एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल का जो लास्ट एग्ज़ाम था वो 20 जनवरी को फॉर्म स्टेटस आया था, 23 फरवरी को जो है परीक्षा नोटिस हुआ और 16 से 27 मार्च के बीच में परीक्षा शुरू हुआ, यानी कि 33 दिन स्टेटस से 26 दिन बाद एग्ज़ाम चालू हुआ था। तो उसके बाद में देखते हैं कि डिकोडिंग द पैटर्न। रेलवे का नोटिस विंडो नियम क्या है कि नियम 1 है 2 महीने का गैप देता है। औसतन फॉर्म स्टेटस लाइव होने के लगभग 2 महीने यानी कि 56 से लेकर 88 दिन बाद परीक्षा निश्चित रूप से शुरू हो ही जाता है। यानी कि सबसे पहले फॉर्म स्टेटस दिखाएगा, उसके बाद परीक्षा का नोटिस आएगा, फिर परीक्षा शुरू होगा। नियम 2 क्या है, नोटिस विंडो उम्मीदवारों को परीक्षा से 30 से 40 दिन पहले, कुछ अपवादों में 60 दिन, अधिकांशतः नोटिस के जरिए सूचित किया जाता है। यानी कि सबसे पहले आपका फॉर्म स्टेटस दिखाया जाता है, फिर परीक्षा का नोटिस और फिर परीक्षा शुरू आपका हो जाता है। उसके बाद में एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट 2026 का जो एग्ज़ाम है, परीक्षा की तारीख क्या होगी देख सकते हैं। वर्तमान स्थिति के अनुसार अंडर ग्रेजुएट के फॉर्म स्टेटस 6 फरवरी को आ चुके हैं, यानी कि फॉर्म स्टेटस जो है 6 फरवरी को दिखाया जा चुका है। अप्रैल में परीक्षा इसलिए नहीं होगा क्योंकि 27 अप्रैल को एसएससी जीडी का एग्ज़ाम है। रेलवे परीक्षाओं को क्लैश से बच रहा है, इसलिए अप्रैल में परीक्षा होने की संभावनाएँ नगण्य है। डाटा आधारित अगर पूर्वानुमान देखें तो यदि 20 अप्रैल तक नोटिस आ जाता है तो 30 दिन के नियम के अनुसार परीक्षा मई के दूसरे या तीसरे सप्ताह में शुरू होने की प्रबल संभावना है। यानी कि अप्रैल में तो कभी भी परीक्षा नहीं होगा, जब भी एग्ज़ाम होगा तो आपका ये 5 मई से लेकर 21 मई के बीच में एग्ज़ाम आपके होने की प्रबल संभावना है एनटीपीसी 2026 का। उसके बाद में देखते हैं हम लोग टीसीएस का रिजल्ट साइकिल फार्मूला। 80 से 90 एक लास्ट एग्जाम जो हुआ था उसके 80 से 90 दिन के बाद रिजल्ट डिक्लेरेशन होता है। यानी कि रेलवे की 2024 की सभी परीक्षाओं का टीसीएस ट्रैक रिकॉर्ड एकदम स्पष्ट है। सीबीटी 1 के अंतिम एग्जाम तारीख से रिजल्ट जारी होने के बीच औसतन 80 से 90 दिन का समय लगता है। हम इसी डाटा का उपयोग एनटीपीसी ग्रेजुएट के लिए करेंगे, तो निश्चित रूप से आपको 80 दिन के अंदर आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा। यानी कि एनटीपीसी ग्रेजुएट 2026 सीबीटी 1 का परिणाम का पूर्वानुमान यदि 27 मार्च 2026 को 80 + 90 दिन के ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से आपका जो रिजल्ट है निश्चित रूप से 15 जून से लेकर 30 जून के बीच में आने की संभावना है। अंतिम परीक्षा
27 मार्च 2026 को संपन्न हुआ था। 80 से 90 दिनों का कैलकुलेशन, इस अवधि को जोड़ने पर हम सीधे जून के मध्य तक पहुंच जाते हैं। अंतिम निष्कर्ष यह है कि एनटीपीसी ग्रेजुएशन का रिजल्ट 15 जून से लेकर 30 जून के बीच जारी होने की पूरी संभावना है। तो आप इस हिसाब से अभी तैयारी कर सकते हैं निश्चित रूप से। तो इंतजार से आगे बढ़ें। अब आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए? आगे की रणनीति सिर्फ इंतजार करना नहीं है, रणनीति बनाइए और फिर अभ्यास कीजिए। अब तक आपके पास जितने संभावित तिथि आए तो अपना पूरा फोकस सबसे मजबूत पिलर्स पर शिफ्ट कर दीजिए। यानी कि पिलर 1 यह होगा कि असली परीक्षा के स्तर का मॉक टेस्ट दीजिए। फिर उसके बाद में चैप्टर वाइज और एक्स्ट्रा फैक्ट्स को याद रखिए। मतलब सबसे पहले इसमें पूछते हैं जीके को तैयार कर लीजिए, जीएस को तैयार कर लीजिए। मैथ इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, मैथ को और रीजनिंग को, और कुछ स्टैटिक्स फैक्ट को भी हम लोग याद कर लेंगे। तो ये सारी चीज़ मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे शुरू करने वाला हूँ। आप इस वीडियो को देखिए। वीडियो अभी तक आपने देखा, वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताइए, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू। आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। इस वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।